Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome to Raghuvansh Convent School. Today we are starting off chapter 9th of class 7 English. The story is The Wind on Haunted Hill is written by Ruskin Bond. तो आज हम पढ़ेंगे रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही अच्छी प्रोज स्टोरी जिसका नाम है द विंड ऑन हॉन्टेड हिल्स, यानी एक ऐसी हवा जो कि कहाँ पर है, हॉन्टेड हिल्स। हॉन्टेड मतलब जो प्रेत आत्माएं वगैरह रहती हैं उनका जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हिल्स, मतलब पहाड़ियाँ। एक ऐसी पहाड़ी की विंड की बात हो रही है, यहाँ पर प्रेत आत्माएं रहती थी। वो क्राइड द विंड एज इट स्पैक्ड डाउन फ्रॉम द हिमालयस। जो जोर जोर से जब हवा चलती है, विंड फ्लो होती है, तो कैसी आवाज़ आती है, वो की आवाज़ जो आती है, यानी जो विंड है वो कैसी आवाज़ कर रही है, वो की आवाज़ कर रही है। और ये कहाँ से, हिमालय से होती हुई, स्नो लेती हुई जा रही है। इफ़ हरिड ओवर द हिल एंड पासिस एंड हैम्ड एंड मॉडर्न थ्रू द टेल पाइन्स एंड डिटॉर। क्या होता है कि ये जो विंड है ये कहाँ से, हिल से पास करती हुई, हैमर्ड और मोनेड वहाँ से निकलती हुई काफ़ी जगहों पर होती हुई जा रही है। तो वहाँ से कैसे वो बहती हुई जा रही है। Only a few stunned trees and bushes and the ruins of the small settlement। और वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, वहाँ पर क्या है, कुछ थोड़े बहुत पेड़ हैं, कुछ थोड़े बहुत बशेस और थोड़े बहुत रेंस भी वहाँ पर हैं। ऑन द स्लोप ऑफ द नेक्स्ट हिल वॉज अ विलेज। और मतलब जैसे ही वो विंड नीचे की तरफ आ रही है हिमालय से, हिमालय के स्लोप में क्या है, एक गांव है। People kept large stone on their tin roofs to prevent them before being blow off। तो गांव वाले जो है उन्होंने क्या किया है कि बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए अपने वहाँ पर रख लिए हैं, अपने आप को सेव करने के लिए अपने रूफ में रख लिए हैं। There were nearly away a strong wind in this part। क्योंकि वहाँ के कुछ ही पार्ट्स में, मतलब बगल की पार्ट्स में क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड वहाँ से जा रही है। 3 children were spreading clothes out to dry on a low stone wall। 3 जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया, अपने जो कपड़े हैं वहाँ पर आउट में डाल के रखे हुए हैं सुखाने के लिए एक बड़े से वॉल पर। पुटिंग अ स्टोन ऑन ईच पीस। और वहाँ पर हर एक पीस पे क्या है, कुछ ना कुछ स्टोन रखे हुए हैं। 11-year-old Usha, dark hair and rose cheeks, struggled with her grandfather's long loose shirt। एक 11 साल की लड़की है उषा, उसके काले लंबे बाल और रोज चीक यानी उसके जो गुलाबी से गाल हैं वो स्ट्रगल हो रहे हैं वहाँ पर। और वो क्या कर रही है, अपने ग्रैंडफादर का जो लंबा सा शर्ट है उससे उन्हें ढक रही है। हर यंगर ब्रदर सुरेश, और जो उसका छोटा भाई है सुरेश, वॉज डूइंग हिज बेस्ट टू टोल डाउन अ बेडशीट। और उसका भाई जो है वो उसे बोल रहा है कि बेडशीट लेकर आप वहीं की वहीं बैठ जाओ। वाइल उषा's फ्रेंड बिन्या, a sighting ओल्डर गर्ल, हेल्प्ड। और उस टाइम पे जो उषा की एक फ्रेंड है बिन्या, वो भी जल्दी से साइड से आके, जो कि बहुत ओल्डर गर्ल है, वो भी उसकी हेल्प करने लगती है। वंस एवरीथिंग वॉज फ्रेमली हेल्ड डाउन बाय स्टोन। और ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं, एक ही बड़े से स्टोन पर हो रही हैं। दे क्लिम्ड अप ऑन द फ्लैट रॉक्स एंड सेट देयर सन बाथिंग एंड स्टार्टिंग अक्रॉस द फील्ड एट द रेंज ऑफ हंटेड हिल। और वहाँ पर जो क्लाइम्स यानी जो पेड़ पौधे हैं वो बुरी तरीके से फ्लैट हो रहे हैं, पत्थर जो है वो इधर उधर हो रहे हैं, और फिर भी वो लोग वहाँ क्या है, सनबाथ जैसे, वहाँ जैसे मानो वो सूरज से होती हुई कहाँ जा रही है, उस हॉन्टेड हिल यानी उस प्रेत आत्माओं वाली पहाड़ी पर जा रही है। आई मस्ट गो टू द बाजार टुडे सेड उषा। उषा कहती है कि आज मुझे कहाँ, बाजार जाना था। आई विश आई कुड कम टू सेड बिन्या। बिन्या कहती है मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, बट आई हैव टू हेल्प विद द काउस। लेकिन आज मुझे क्या करना है, अपने काउस की यानी अपनी जो गाय हैं उनकी मदद करनी है। आई कैन कम सेड 8-year-old सुरेश। तो 8 साल का जो सुरेश होता है वो कहता है कि मैं भी आ जाऊँगा।
ही वॉज ऑलवेज रेडी टू विजिट द बाजार, क्योंकि वो तो हमेशा छोटा बच्चा है तो हमेशा बाजार जाने के लिए तैयार ही रहता है। विच वॉज 3 मील्स अवे ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, जो कि बाजार कितनी दूर है, 3 मील दूर है उस जो दूसरी साइड में हील है उससे। नो यू कांट सेड उषा, उषा कहती है कि नहीं तुम नहीं जा सकते। यू मस्ट हेल्प ग्रैंडफादर चॉप वुड, तुम्हें क्या करना है, दादाजी की हेल्प करनी है वुड्स को चॉप करने में। वॉन्ट यू फील स्क्रैड रिटर्निंग अलोन, क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा कि तुम अकेली वापस आओगी। ही आस्क्ड, वो उससे कहता है, देयर आर गोस्ट ऑन हॉन्टेड हिल्स, कि आपको पता है कि वहाँ हॉन्टेड हिल यानी जो भूतिया पहाड़ी है उस पर कितने सारे गोस्ट यानी भूत रहते हैं। आई विल बी बैक बिफोर डार्क, गोस्ट डोंट अपीयर ड्यूरिंग द डे, वो कहती है कि मैं शाम होने से पहले ही आ जाऊंगी और वो लोग वो दिन में नहीं आते हैं, जो गोस्ट हैं वो दिन में नहीं आते हैं। आर देयर लॉट्स ऑफ गोस्ट इन द रेन आस्किंग बिनिया, बिनिया कहती है कि नहीं तुम अकेले मत जाओ, वहाँ पर बहुत सारे क्या है गोस्ट यानी भूत रहते हैं। ग्रैंडफादर से सो ही से दैट ओवर 100 years ago some Britishers lived on the hill, but the settlement was always being struck by lightning, so they moved away. तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले यहाँ पर ब्रिटिशर्स रहते थे इस हिल पे, लेकिन उनका सेटलमेंट जो था वो यहाँ पर लाइट की वजह से सही से नहीं हो पाया, इसलिए वो यहाँ से चले गए। बट इफ़ दे लेफ्ट वाई इन द प्लेस विजिटिंग बाय गोस्ट, और जैसे ही वो यहाँ से चलेगा उसके बाद क्या है कुछ गोस्ट यहाँ पर रहने आ गए थे। बिकॉज ग्रैंडफादर से ड्यूरिंग अ ट्रबल स्टॉर्म वन ऑफ द हाउस वाज हिट बाय lightning and everyone in it was killed even the children। उसके फादर कहते हैं कि एक बार एक बहुत बड़ा ट्रबल हुआ था, यहाँ पे बहुत बड़ी घटना हुई थी, एक स्टॉर्म आया था जिसके कारण उसमें पूरा जो एक घर था वो बर्बाद हो गया था और घर क्या है पूरा जल गया था और वहाँ पर जो लोग थे वो भी जल के मर गए थे। इवन द चिल्ड्रंस, और बच्चे तक। हाउ मेनी चिल्ड्रंस, तो उन लोगों को इंटरेस्ट आने लगा, उन्होंने पूछा ऐसे कितने चिल्ड्रंस थे, तो बोले 2 अ बॉय एंड हिज सिस्टर, यानी 2 लोग थे, एक लड़का और उसकी बहन। ग्रैंडफादर सॉ देम प्लेइंग देयर इन द मूनलाइट, ग्रैंडफादर ने उन्हें देखा है मून की लाइट में खेलते हुए। वॉज नॉट द फाइटेड, वो लड़ते नहीं हैं। नो ओल्ड पीपल डोंट माइंड गोस्ट, वो कहता है कि नहीं जो पुराने लोग हैं वो गोस्ट वगैरह में विश्वास नहीं करते। उषा सेट आउट फ्रॉम द बाजार एट 2 in the afternoon, लेकिन उषा ने नहीं माना और वो 2 बजे के समथिंग दोपहर के बाजार चली गई। ही वॉज अबाउट एन आवर्स वॉक, और कुछ घंटे बाद वो वापस आ जाती। द पाथ वेंट थ्रू येलो फील्ड ऑफ फ्लावरिंग मस्टर्ड, और वो जहाँ जा रही थी चल के तो वो पाथ जो था उसके साइड में जो मतलब पीली पीली फील्ड यानी एक पूरा खेत था जो कि मस्टर्ड यानी सरसों के फूलों से भरा हुआ था। Then along the saddle of the hill and up straining through the rains, और उसने क्या देखा कि जो सैडल है वो रास्ता है वो कहीं जा रहा है एंड वो क्या है हिल के ऊपर की तरफ जाती है। उषा हैज ऑफ्टन गॉन दैट वे टू स्टॉप एट द बाजार और टू सीइंग हर आंटी हु लिव्ड इन द टाउन नियर बाय। अब उषा ने बाजार जाने का प्लान जो छोड़ा वो क्या है अपनी आंटी के यहाँ चली गई जो कि पास के ही शहर में रहती थी। वाइल्ड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन द क्रम्बलिंग वॉल ऑन द रेन, और वहाँ पर क्या है एक वाइल्ड फ्लावर जो कि जंगली कुछ फूल थे वो लगे हुए थे वॉल के पास में। एंड अ वाइल्ड palm tree grew straining out of the floor of what had once been a hall, और वहाँ पर एक हॉल था जिसके पास में क्या उसका जो फ्लोर था वो कैसा था काफ़ी सारी ट्रियों से भरा हुआ था। इट वॉज कवर्ड विथ सॉफ्ट वाइट ब्लूज, और वो क्या है एक सॉफ्ट वाइट ब्लूज से कवर था। लिजार्ड स्ट्रगल्ड ओवर द स्टोन, और वहाँ पर उसने क्या देखा एक पत्थर पर बहुत बड़ी वो लिजार्ड बैठी हुई थी। वाइल अ विस्लिंग थ्रू इट डीप पर्पल प्लमिंग ग्लिस्टर इन द सनशाइन सेट ऑन अ विंडो सिल एंड सैंग इट हार्ट आउट, और वो क्या कर रही थी कि वो वहाँ पर बैठी हुई थी और सनशाइन में विंडो के पास में और कुछ गुनगुना रही थी जैसे उसके हार्ट में हो। तो आज का हमारे चैप्टर यहीं पे चैप्टर ख़त्म नहीं होता है,
आज के लिए इतना ही। अब आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।